हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्रेड 6 का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस मतलब कोई भी परिवर्तन जो आता है उसको चेंज बोलेंगे। जैसे हम अपने आपके बचपन के फोटोग्राफ्स देखे होंगे। न्यूबॉर्न जब आप हुए थे तब के आपके फोटोग्राफ्स देखे होंगे, तो आप कितने छोटे थे, आपके पेरेंट्स आपको लेके खड़े होके फ़ोटो खिंचवाए होंगे, तो आप कितने छोटे से थे उसमें। धीरे 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 इतने ईयर्स के बाद आप कितने बड़े हो गए हैं, कितने समझने लग गए हैं और ग्रेड 6 में आ गए हैं। तो क्या हुआ? वो चेंज हुआ। हम हमारे अराउंड भी देखते रहते हैं, तो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, उसमें फ्लावर्स होते हैं, उसमें बर्ड्स होता है, उसमें वो सब धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। तो वो क्या हुआ? चेंज हुआ। हम देखते हैं कि रात होती है, फिर रात में से दिन होता है, वापस दिन में से रात होती है, तो वो क्या हुआ? चेंज हुआ। तो ऐसे चेंजेस बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं हमारे आसपास के जो भी हमारी जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हमें दिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, तो अपने खेतों में देखा होगा कि फील्ड्स में क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं, और थोड़े 5-6 मंथ्स के बाद जो किसान होता है उन क्रॉप उसको काट लेता है, फिर नया क्रॉप ग्रो करता है, तो वो भी चेंज हुआ। फिर जो लीव्स होती है ना, जब विंटर सीजन आता है तब सारी लीव्स जो है ना वो गिर गिर जाती है, क्योंकि विंटर में सॉइल में पानी कम हो जाता है, तो लीव्स अपने आप को गिरा देती है, तो वो चेंज हुआ। और जो लीव्स का कलर है, जब वो सूखी हो जाती है तब गिर जाती है, जब ग्रीन होती है तो पेड़ में रहती है, तो ये भी एक चेंज हुआ। तो फ्लावर ब्लूम होता है, फिर थोड़े दिन के बाद वो अपने आप विदर अवे हो जाना मतलब मुरझा जाता है, तो वो भी चेंज हुआ। तो और अपनी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, हमारे बाल ग्रो करते हैं, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, तो ये सारे चेंजेस हुए। और हमारी हाइट भी इंक्रीज़ होती है, हमारी वेट भी इंक्रीज़ होती है। जब हम छोटे से थे तो हमारा वेट भी कम था, हाइट भी कम, अभी वो दोनों चीज़ बहुत ही ग्रो हो गए हैं। तो कोई बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हमारे अराउंड होते रहते हैं, तो हमें हमेशा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए कि कौन कौन से चेंजेस मेरे अराउंड हो रहे हैं। तो जो भी चेंजेस होते हैं हमारे अराउंड या हमारी बॉडी में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप जाएं, आप कोई भी चेंज देखें, तो वो चेंज हैं दो तरह के होते हैं। एक चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जैसे कि बलून है, यहाँ पे एक्टिविटी 1 में जो ये लड़की है वो बलून ब्लो कर रही है, तो ये जो बलून ब्लो करेगी वो चेंज हुआ, बलून में एयर उसने ब्लो करी, बलून स्वेल हुआ, बलून फूला। और अगर उसमें से हवा वापस निकाल ले तो बलून जैसा था वैसा पहले हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। और जो भी ऑब्जेक्ट है या कुछ भी चीज़ है, उस वो पहले जैसी थी, चेंज होने के बाद वो वापस वैसे ही फॉर्म में आ जाती है। जैसे पेपर है, आपको अगर एरोप्लेन बनाना है उसका, तो क्या करेंगे? पेपर को उसको फोल्ड करने का एक मेथड है, उससे एरोप्लेन बनेगा, और वापस उसको अनफोल्ड कर देंगे तो पेपर आपको वापस मिल जाएगा। तो जैसे ये एरोप्लेन है ना, यहाँ पे ये वाला, वो पेपर को फोल्ड करके बनाया है, और उस फोल्डेड पेपर का एरोप्लेन अगर आप खोल दोगे तो वापस आपको पेपर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल चेंज हुआ। फिर ये दूसरा जो चेंज हुआ रिवर्सिबल, वो रोटी बनाने का जो प्रोसेस होता है। जो आटा लिया है उसकी रोटी आप बेलो, अगर सही से गोल ना बेल पाओ या नहीं बेलना है या उसको करना है, तो वापस इस आटे को लेके उसका बॉल बना के इस आटे में मिक्स कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल चेंज हुआ। जो जो चीज़ पहले जैसी थी, चेंज होने के बाद वापस वो उसी फॉर्म में आ सकती है। तो इस तरह के चेंजेस को बोलेंगे हम रिवर्सिबल के। तो ये तीनों एक्टिविटी में क्या हमने देखा? ये तीनों एक्टिविटी में देखा कि ये सारे चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल थे, वो वापस उसी फॉर्म में आ चुके थे। तो अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या करना है? एक्टिविटी 4 में जो बलून लिया था उसको एक नोकीली सुई से या पेंसिल से प्रिक करना है। पहले उसको ब्लो करना है, फिर उसको प्रिक कर देना है। प्रिक करने के बाद वो बलून फट गया। फट गया तो अभी उसको ब्लो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, तो वो हुआ नॉन रिवर्सिबल चेंज।
जिसको हम वापस ओरिजिनल बलून नहीं ला पाए, वो प्रिक हो गया, वो फट गया, तो वो वापस नहीं आ सकता। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करना है वो ड्राइंग को आपको कैंची से काट देना है। तो ये काटा हुआ जो एरोप्लेन है पेपर का, क्या वो पहले की तरह पेपर बन सकता है? नहीं बन सकता, वो तो पेपर में से कट आउट हो गया है। तो ये क्या हुआ चेंज? नॉन रिवर्सिबल, उसको वापस पहले के फॉर्म में हम नहीं ला पाए हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करना है वो क्या करना है आपको, कि आपने जो पहले रोटी बेली थी ना, वो गैस पे तवे पे रख के उसको सेक देना है, रोटी बना देना, कुक कर देना है रोटी को। तो कुक हुई वाली रोटी क्या हम वापस डव में मिला सकते हैं? जो उसका आटा था उसमें मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। तो ये कौन सा चेंज हुआ? ये हुआ नॉन रिवर्सिबल चेंज, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो इस तरह का चेंजेस होता है। तो हमारे पास टेबल 6.1 है, कॉमन चेंजेस है, उसमें हमको लिखना है कि क्या वो रिवर्सिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो रॉ एग टू बॉइल्ड एग्स, बॉयल कर दिया, वापस उसको रॉ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बैटर टू इडली, बैटर में से इडली बनी, वापस इडली का बैटर बन सकता है? तो नहीं बन सकता है। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, हो सकता है? हो सकता है। वेट में से ड्राई बन जाएंगे, ड्राई में से वापस वेट भी बन सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, और स्वेटर को निकालो तो वापस वुलन यार्न बन सकता है? बन सकता है, तो ये रिवर्सिबल हुआ। ग्रेन टू फ्लोर्स, फ्लोर में से वापस ग्रेन बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क को हॉट किया, हॉट को वापस कोल्ड किया, तो ये हो सकता है। स्ट्रिंग टू कॉइल वेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल हुए। बड टू फ्लावर, वापस फ्लावर से बड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो वो नॉन रिवर्सिबल हुए। मिल्क टू पनीर, सो पनीर में से वापस मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो वो नॉन रिवर्सिबल हुआ। काउ डंग टू बायोगैस, बायोगैस बन गया, उसका वापस काउ डंग बनता है क्या? नहीं बन सकता, तो नॉन रिवर्सिबल हुआ। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, उसको स्ट्रेच करना है और वापस उसको नॉर्मल साइज में वो आ सकता है, तो ये रिवर्सिबल हुआ। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम था वो मेल्ट हो गया, वापस मेल्टेड आइसक्रीम को फ्रीजर में रखो तो वो वापस सॉलिड बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल हुआ। तो इस तरीके से रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। आई होप आपको ये 2 पेजेस समझ में क्लियरली आए होंगे कि कौन कौन से चेंजेस और कैसे कैसे चेंजेस हमारे अराउंड होते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे नए हैं तो उनको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।